बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यामन ज़र है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट चेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, शोएब भाई, जो कि एसईओ के ऊपर स्पेशल काम कर रहे हैं। उसके अलावा वो माशाल्लाह और भी काफ़ी सारी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और उनका गवर्नमेंट के साथ भी मतलब इंटरेक्शन है और वो गवर्नमेंट के साथ भी प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प करवा रहे हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी इंटरेस्टिंग जर्नी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब भाई, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना ज़्यादा पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। सर काइंड ऑफ यू। और शोएब भाई, काइंडली आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें ऑडियंस को। रायान बेसिकली मैं पाकपतन से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पाकपतन एक छोटे गांव से, लेकिन अभी मैं लाहौर में मूव हो चुका हूँ। और यहाँ पे हम एक एज ए टीम काम कर रहे हैं। हम उसमें मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, गेस्ट ब्लॉगिंग है, जिसको गेस्ट पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक उसके साथ हम मेटा के एड्स वगैरह इन पे भी काम कर रहे हैं। हम 3-4 लोग हैं। तो एक हमारा सेटअप है, उसमें हम ये सारी सर्विसेज जो हैं वो क्लाइंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं, और बहरिया में हम बेस्ड हैं बेसिकली। तो शोएब भाई, आप ये बता दीजिए कि आपने इंग्लिश लिटरेचर को ही क्यों चूज़ किया, और मतलब क्या ये आपका पैशन वगैरह था या कोई फैमिली की तरफ से प्रेशर? नहीं, जो मेरी एजुकेशन का जितना भी फ़ैसले थे वो मैंने खुद ही करने थे और मैंने खुद ही किए हैं। मुझे किसी ने नहीं बोला कि आपने फ़लाँ फ़ील्ड में जाना है या आपने ये डिग्री करनी है। जब मैं कॉलेज में गया फर्स्ट टाइम, मैट्रिक अपने गाँव से की, तो जब बंदा मैट्रिक गाँव से करता है तो वो समझ लें कि 10 साल अपने एक स्कूल में ही गुज़ारने होते हैं। तो वहाँ से जब हम कॉलेज गए, कॉलेज में एफएससी मेडिकल में एडमिशन लिया, वो उसको पढ़ा, शौक ये था कि डॉक्टर बनेंगे। लेकिन जब वो उसको कंटिन्यू किया तो ये फ़ील हुआ कि डॉक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन इंग्लिश ठीक है, समझ आ रही है इंग्लिश की, तो हमें इंग्लिश में ही एडमिशन लेना चाहिए, ताकि अपनी जो चीज़ आपको आसानी से समझ आ रही है, जिस चीज़ में आपकी ग्रिप है, तो क्यों ना आप उसी में ही डिग्री करो, ताकि वो आपको आगे ग्रो करने में मतलब हेल्प करे। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना अपना स्विच किया मेडिकल से। एफएससी मेडिकल के बाद मैंने फिर बीएससी इंग्लिश में एडमिशन लेके और इसको मैंने परस्यू किया था। जी, थैंक यू वेरी मच। शोएब भाई, अपनी इस फील्ड को चूज़ किया तो उसके बाद आप आईटी में मतलब किस तरह आए? अब आईटी की फील्ड में, ये एसईओ की फील्ड में, और इस तरह जितनी आप मज़ीद स्किल्स कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया और ये गेस्ट पोस्टिंग हो गई है, हुँ। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सब कुछ मतलब आपने कैसे स्टार्ट की? कहाँ से आपने स्टार्ट किया? कहाँ से आपने सीखा ये सब कुछ? जब मैं यूनिवर्सिटी गया था ना, जब मतलब हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो जब आप नए-नए किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आपके दोस्त बनते हैं, नए-नए लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। तो उस वक़्त एक मेरा दोस्त था वहाँ पे, वो आईटी में ही एज़ अ कंटेंट राइटर काम कर रहा था। तो वहाँ से थोड़ा-सा मुझे हुआ कि मुझे भी ये करना चाहिए। जब मैं 3rd सेमेस्टर में था, तब मुझे फ़ील हुआ कि पाकिस्तान में जॉब्स के हालात जो हैं वो पहले जितने नहीं है कि हर बंदा जो जिसने मास्टर्स किया उसको कोई ना कोई जॉब मिलेगी। और जो थोड़े से स्ट्रगलिंग फैमिली से हैं, उनके ऊपर वैसे भी ज़िम्मेदारी होती है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डिग्री करके बाद में कोई अपना बिज़नेस कर सकें। तो उनके लिए कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ मुझे अपने दोस्त से मोटिवेशन मिली, वो अच्छे पैसे कमा रहा था। फिर एक दिन सर तनवीर नांडला हैं मुल्तान से, आई स्किल्स उनका इंस्टीट्यूट है। उनका मैंने एक वीडियो देखा, फेसबुक में स्क्रॉल कर रहा था, उनका वीडियो मैंने देखा और मैंने उनको फिर यूट्यूब पे सर्च किया। फिर मैंने उनके ऊपर और रिसर्च की सर तनवीर के ऊपर। तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ, उनकी मैंने सक्सेस स्टोरी सुनी, बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनके जो बहुत अच्छा कमा रहे थे उस वक़्त, अभी भी कमा रहे हैं। तो जी। मुझे ये इंटरेस्ट बिल्ड तब हुआ ज़्यादा, जब मैंने देखा कि अगर वो कर सकते हैं और सर तनवीर जो है वो उनकी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? और वो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? देन मैंने इसको एज़ अ कंटेंट राइटर इसको चूज़ किया। जब मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की, तो कंटेंट राइटिंग जब आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें कोई इतने ज़्यादा पैसे आपको नहीं मिलते। बहुत थोड़े से माकूल से अमाउंट आपको मिलती है। जो जिस बंदे के लिए मैं कंटेंट राइटिंग कर रहा था, वो बेसिकली एसईओ था वो बंदा। वो मेरे से कंटेंट राइटिंग उसने मुझे सिखाया भी उसी ने। उसने मेरी गलतियाँ निकाली, उसने मुझे कह सकते हैं ग्रूम किया। उसने एसईओ का कंटेंट राइटर मुझे बनाया बेसिकली। तो जब मैं उसका कंटेंट लिख रहा था, साथ-साथ जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं ना एसईओ के साथ, आप जो एसईओ बंदा कर रहा होता है उसके साथ इंटरेक्शन में होते हैं, तो बेसिकली आप उसके साथ
पैसिव एसईओ सीख रहे होते हैं, जो वो आपको बता रहा होता है यहाँ से आपने ऐसे करना है, ये कीवर्ड आपने यहाँ क्यों डाल दिया है, यहाँ पे वो फलां कीवर्ड ऐड करें, ये स्टफ हो गया फलां, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो तब मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि एसईओ को भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि सर तनवीर जो हैं वो भी एसईओ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। मैंने फिर एसईओ की तरफ आया, उसमें जो सबसे शॉर्टकट था पैसे कमाने का वो था गेस्ट ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, जिसको हम आसान अल्फाज में बोलते हैं। वो है भी सिंपल सी चीज़ कि अपने आप एक आर्टिकल आपने लेना है क्लाइंट से, आपने दूसरी साइड पे पोस्ट करवा देना है, अपना कमीशन आपने रख लेना है, दैट्स इट, सिंपल सी चीज़ है। वो एक हफ्ता मैंने गेस्ट पोस्टिंग पे काम किया और विद इन 10 डेज मेरा फर्स्ट ऑर्डर लग गया था। और मुझे याद है वो कोई 23,000 रुपये का था मेरा पहला ऑर्डर, जिसमें कोई 12,000 रुपये मुझे प्रॉफिट आया था। लाइक वो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी गेस्ट पोस्टिंग से। तब जब आपको अर्निंग होती है ना, मतलब कोई भी आप काम स्किल सीखते हैं, कोई भी आप स्किल जब सीख लेते हैं और आपको वहाँ से अर्निंग आना शुरू होती है, फिर आप और मोटिवेट होते हैं। तो फिर मैंने कंटेंट राइटिंग को शॉर्ट टाइम के लिए क्विट किया और मैं गेस्ट पोस्टिंग की तरफ फुल टाइम आ गया। और यहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा काम किया। बाद में मैंने पीआर किए, पीआर डिस्ट्रीब्यूशंस किए मैंने। इसमें फिर मैंने क्लाइंट आउटरीच करना सीखा बेसिकली। मेरे जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं वो बाहर से हैं, मैं पाकिस्तान की मार्केट में काम नहीं करता ज़्यादा, मैं ज़्यादा बाहर ही करता हूँ। और क्योंकि मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ था और इंग्लिश भी मेरी स्पीकिंग ठीक है, आई कैन स्पीक, तो मैं कोशिश ये करता था कि क्लाइंट को जूम पे लेके आऊँ, गूगल मीट पे लेके आऊँ, तो 10 मिनट बात करे। जो बंदा आपके साथ जूम मीटिंग पे आ जाता है ना, या आने पे एग्री होता है, तो वो 90% समझ लें वो क्लाइंट आपका क्लोज हो गया है, ठीक है। बाकी 10% जो है वो आपने अपनी बातों से फनकारी दिखा के आपने उसको फाइनलाइज करना है। तो मैं ये करता था गेस्ट पोस्टिंग में, मैंने आउटरीचिंग सीखी और मैं उनको जूम पे लेके आता था बेसिकली, ठीक है। और इस तरह फिर गेस्ट पोस्टिंग के साथ साथ फिर मैंने एसईओ की तरफ आया। जब मैं फिर इस फील्ड में आया, मेरे कनेक्शंस बने, मुख्तलिफ लोगों से मेरे राब्ते हुए, दोस्त बने। फिर कुछ डिजिटल मार्केटिंग के दोस्त बने, कुछ एसईओ के बने, कुछ वेब डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो दोस्त बने। तो फिर हमने मिल के दोस्तों ने एक ऑफिस बनाया, वर्किंग स्पेस बनाई, उस पे अब हम जो है वो मिल के ही काम कर रहे हैं। जी माशाल्लाह शोएब भाई। तो शोएब भाई आप ये बता दीजिए कि जिन्होंने मतलब आपको सिखाया और जिनसे आपने मतलब पहली बार ये कंटेंट राइटिंग का काम शुरू किया, मतलब जिनके लिए आप काम करते थे, तो उनके साथ आपको मतलब किस तरह इंटरेक्शन हुआ? जब मैंने कंटेंट राइटिंग सीखी थी ना, वो मैंने यूट्यूब से सीखी थी, कुछ वीडियोस देखे और कुछ मतलब ये आइडियाज़ मैंने फेसबुक से कुछ लिए। ज़ाहिर है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करते हो तो आपको बहुत सा मटेरियल मिलता है, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने यूट्यूब से सीखी और मैंने फिर उसके बाद फेसबुक पे ही क्लाइंट आउटरीच करना शुरू कर दिया कि मैं अपनी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता हूँ। मुख्तलिफ ग्रुप्स में मैंने पोस्ट कर देना कि मैं एज ए राइटर जो है वो काम करके दे सकता हूँ। तो वहाँ से ही मुझे एक दोस्त हैं, फुरकान भाई उनका नाम है, वो मिले, ठीक है। और उन्होंने मुझे पहला ऑर्डर दिया एज इन कंटेंट राइटिंग का। उन्होंने मुझे एक छोटा सा काम दिया कि ये आपने करना है। और फिर वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। मैंने उनका वो काम किया, कुछ गलतियाँ थी, ज़ाहिर है वो फर्स्ट टाइम था मेरा। उन्होंने ही मुझे फिर ग्रूम किया, उन्होंने ही मुझे राइटिंग सिखाई। फिर मैंने बाद में एक जगह पे जॉब की, सर अदील हैं इधर डीएचए में, उनके पास मैंने कोई 3 महीने की इंटर्नशिप की थी। सर अदील ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। ज़ाहिर है उनके पास मैं मतलब उनके पास बैठता रहा हूँ आके। और जब बंदा फिज़िकली किसी टीचर के पास डेली बेस पे बैठता है ना, तो वो आपको डाँटता भी है, वो आपको गलती आपको उधर ही पॉइंट आउट आपकी कर देता है कि यार ये आपने यहाँ पे क्यों ऐसा किया है। तो सर अदील का बहुत बड़ा हाथ है मेरी राइटिंग को इम्प्रूव करने में, ठीक है। और साथ-साथ जो गेस्ट पोस्टिंग है, ये इसका क्रेडिट जो है ना वो मैं सर तनवीर नांडा को दूँगा, क्योंकि मैंने उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ली। बहुत, आप कह सकते हैं कि जो आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, तो वो उनकी वजह से है। आप मतलब बेसिकली वो आपकी इंस्पिरेशन है। यस, यस, बिल्कुल। जी माशाल्लाह शोएब भाई। तो शोएब भाई आप ये बता दीजिए कि आपने मतलब ये जब आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे थे, तो इसके अलावा फिर आपने मतलब एसईओ में भी क्या कोई मतलब स्टेप लिया? क्योंकि आप ये एसईओ के बारे में मेनली मतलब
बताते हैं। मैं बेसिकली जब आप गेस्ट पोस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो वो एसईओ का ही पार्ट है। एसईओ के 2 पार्ट होते हैं, एक ऑन पेज है, ऑफ पेज है। तो ये ऑफ पेज में आता है। तो जब आप रूटीन बेसिस पे जो है वो एसईओ के लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, उनके साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं कि फलां आर्टिकल फलां जगह पे लगाना है, ठीक है? तो वो आपको ना नॉलेज मिलना शुरू हो जाता है एसईओ का, कि इसने आज ये टर्म यूज़ की है, आज ये टर्म यूज़ हुई है, ठीक है? तो फिर आपके अंदर भी इंटरेस्ट डेवलप होता है, अगर आप लर्निंग फेज़ में हैं, तो ये अगर आर्टिकल मेरे से लिखवा रहा है, ये पोस्ट कहाँ पे करवा रहा है? अगर ये गेस्ट पोस्टिंग मेरे से करवा रहा है, तो ये क्यों करवा रहा है? इसका क्या फ़ायदा है? ठीक है? तो वहाँ से फिर एक जब तब मैं था भी यूनिवर्सिटी में, मेरे पास टाइम भी बहुत मतलब ज़्यादा था कि मैं आसानी से ये सारा कुछ कर सकता था। तो मैंने फिर इस पे रिसर्च की कि क्यों ना मैं खुद ही एसईओ सीखूँ। कोशिश तो करें ना, अगर आ गया ठीक है, ना आया तो राइटिंग तो कर ही रहे हैं ना, या गेस्ट पोस्टिंग तो कर ही रहे हैं। तो फिर साथ-साथ कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट लेते हुए गेस्ट पोस्टिंग एंड देन एसईओ की तरफ आए। और लेकिन मेजरली अभी क्योंकि हम एज़ अ टीम काम कर रहे हैं, तो मैं गेस्ट पोस्टिंग को देख रहा हूँ। मेरे भाई हैं फुरकान, वो एसईओ को देख रहे हैं। लोकल एसईओ हम कर रहे हैं इधर, डीएचए में हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जो ऑलमोस्ट रैंक हैं पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में भी वो रैंक है। फिर उमर भाई हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। उन्होंने चुगताई के साथ भी काम किया हुआ है। बहुत से उनके प्रोजेक्ट हैं वो जो हम मतलब दिखाने लायक हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है। तो अभी हम एज़ अ टीम जो है वो गेस्ट पोस्टिंग मैं देख रहा हूँ, एसईओ फुरकान भाई देख रहे हैं, और जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग है वो उमर भाई देख रहे हैं। जी माशाल्लाह शोएब भाई,